अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सुल्तानत उस्मानिया के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनके बारे में सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे। तो चलिए बगैर किसी इंतजार के आज की वीडियो शुरू करते हैं। सुल्तानत उस्मानिया के सुल्तान अपने भाइयों को क्यों मरवा देते थे? सुल्तानत उस्मानिया के कई किरदारों पर आजकल टीवी ड्रामे बन रहे हैं, जैसा कि सुल्तान सुलेमान, उस्मान और अर्तुगरुल गाजी पर बनने वाली सीरीज को दुनिया भर में करोड़ों अफराद ने देखा। लेकिन एक चीज जो ड्रामों में नहीं दिखाई जाती या कदरे कम दिखाई जाती है, वो ये कि इक़्तिदार की जंग में उस्मानी सुल्तानों में से अक्सर ने अपने भाइयों को कत्ल करवाया। सन 1595 में सुल्तानत उस्मानिया अपने उरूज पर थी। इक़्तिदार सुल्तान मुराद स्वयं की मौत के बाद उनके बेटे महमद को मिला, जो अब सुल्तान महमद सोम कहलाया। लेकिन जिस दिन सुल्तान महमद सोम ने इक़्तिदार संभाला, वो तारीख में खूनी दिन के नाम से याद किया जाता है, क्योंकि उस दिन कस्तंतिनिया के शाही महल से 19 शहजादों के जनाजे एक साथ निकले। ये जनाजे बागियों या दुश्मन फौजियों के नहीं, बल्कि नए सुल्तान के भाइयों के थे, जिन्हें उस जमाने में रायज भाइयों के कत्ल की शाही रवायत के तहत नए सुल्तान के तख्त पर बैठते ही बारी बारी हलाक कर दिया गया था। सुल्तानत उस्मानिया की तारीख पर एक किताब लॉर्ड्स ऑफ द होराइजन्स में लिखा गया है कि शहजादों को एक एक करके सुल्तान के सामने लाया गया। उनमें से उम्र में सबसे बड़े शहजादे ने, जो खूबसूरत और सेहतमंद जसामत का मालिक था, ने इल्तजा की कि मेरे आका, मेरे भाई, आप मेरे वालिद की जगह है, मेरी जिंदगी इस तरह खत्म मत करो। ये सुनकर सुल्तान गम से निढाल तो हुआ, क्योंकि भाइयों का अपने सामने कत्ल किसको गवारा होता है। लेकिन जालमाना शाही रिवायत की पासदारी में सुल्तान कुछ न बोल सका। बाजारों में 19 शहजादों के जनाजे देखकर कस्तंतिनिया के शहरी दहल कर रह गए। उन शहजादों के जनाजे में शिरकत करने वालों की तादाद उनके वालिद की जनाजे में आने वालों से 2 गुना ज्यादा थी। 1595 में 21 साल पीछे जाए तो पता चलेगा कि सुल्तान महमद स्वयं के वालिद सुल्तान मुराद स्वयं का तख्त नशीन होने का पहला दिन भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं था। सुल्तान मुराद के वालिद सुल्तानत उस्मानिया के 11वें सुल्तान सलीम दोयम का सन 1574 में इंतकाल हो गया। इक़्तिदार बड़े बेटे मुराद स्वयं के हाथ में आया। वो अपने छोटे भाई से 20 साल बड़े थे। उनकी हुकूमत को भी कोई खतरा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सब भाई मरवा दिए। तख्त के वारिस शहजादों को मारने की जालमाना रवायत सुल्तान महमद दोयम ने 1481 में शुरू की थी कि उनका जो भी बेटा सुल्तान बने, वो दुनिया की बेहतरी के लिए बाकियों को मार सकता है। उसके बाद सुल्तानत उस्मानी में कई बार इस तरह के वाक़यात हुए और शहजादों का अपने सुल्तान भाई के हाथों मारा जाना जायज समझा गया। कई बार सिर्फ इस खदशे पर ही सुल्तान अपने भाइयों को मरवा देता था कि वो मुस्तकबिल में बगावत कर सकता है। इब्तदा में उस्मानियों में इक़्तिदार सिर्फ खानदानी मसला होता था, जिसमें भाई, चचा, कजन और कई बार खवातीन रिश्तेदार भी हिस्सेदार होती थी। इस सूरत-हाल में किसी भाई का सुल्तान के खिलाफ बगावत या साजिश करना जरूरी नहीं था, बल्कि ये भी मुमकिन था कि सुल्तानत के ताकतवर हल्के सुल्तान से नाखुश होकर किसी भी दूसरे शहजादे को सुल्तान बनाने की कोशिश में लग जाते। महमद स्वयं के बाद सुल्तान अहमद अव्वल तख्त नशीन हुए, लेकिन उन्होंने अपने भाई को दबाव के बावजूद हलाक नहीं करवाया। लेकिन ये रवायत उस वक्त मुकम्मल तौर पर खत्म भी नहीं हुई, और यही एक वजह है जिसके बायस उस्मानियों पर तंकीद होती है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में सुल्तानत उस्मानिया के बारे में ये दिल दहलाने वाले फैक्ट्स जानकर
आपको कैसा लगा? अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।